नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। सोनभद्र से बड़ी खबर आ रही है। पिपरी थाना क्षेत्र के गाड़ा बैरियर के पास वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप और दूसरी गाड़ी में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की मौके पर मौत हो गई है। वहीं 29 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन इस हादसे ने एक सवाल जरूर खड़ा किया है। जब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है तो इतने लोग पिकअप में कैसे जा रहे थे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। सड़क हादसे में 29 लोगों की यहां पर घायल हुए हैं। और बातचीत करने के लिए रंगेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे थे। रंगेश, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी अनुपम, बता दें आपको कि लगभग 31 लोग एक पिकअप पे सवार होते हैं और बच्चे के मुंडन संस्कार के लिए दर्शन करने के लिए जाते हैं। और उसके बाद मुंडन संस्कार करवा कर वापस लौटते समय बलकर से उनके आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसपे तो रंगेश हमारे संवाददाता अपडेट दे रहे थे इस बड़ी खबर पर। और आगे बढ़ते हैं, वाराणसी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वाराणसी लाए गए 2 और ऑक्सीजन टैंकर। जमशेदपुर से वाराणसी पहुंचे हैं ऑक्सीजन टैंकर। सड़क के रास्ते वाराणसी लाए गए हैं टैंकर। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर वाराणसी लाए गए टैंकर। वाराणसी पुलिस ने तैयार किया था ग्रीन कॉरिडोर। जमशेदपुर से वाराणसी पहुंचे हैं ये ऑक्सीजन टैंकर। सड़क के रास्ते वाराणसी लाए गए टैंकर। तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर वाराणसी ये टैंकर लाए गए हैं। वाराणसी पुलिस ने बाकायदा इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया था। वाराणसी लाए गए 2 और ऑक्सीजन टैंकर। जमशेदपुर से वाराणसी पहुंचे हैं ऑक्सीजन टैंकर। और बातचीत करने के लिए रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, वाराणसी में कल एक ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा था, आज 2 ऑक्सीजन के टैंकर फिर पहुंचे। क्या अपडेट आपके पास है और कहां पर इनकी सप्लाई हो रही है? देखिए, वाराणसी में अब तक 4 ऑक्सीजन का टैंकर आ चुके हैं। एक तरफ जो वो बोकारो से ट्रेन द्वारा लाया गया, तो वहीं बाई रोड 3 ऑक्सीजन टैंकर आए गए हैं। और कल बीती रात 3 बजे जमशेदपुर से 2 और ऑक्सीजन टैंकर आ गए हैं। तो इसको जो आपूर्ति कराया जा रहा है वो सभी सरकारी हॉस्पिटल में आपूर्ति करवाई जा रही है। रामनगर प्लांट तुरंत इन ऑक्सीजन टैंकर को भेज दिया गया है ताकि हॉस्पिटलों में तुरंत सप्लाई किया जा सके। एक बहुत बड़ी राहत की खबर है वाराणसी की जनता के लिए, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की जो किल्लत की जो खबरें थी वो वाराणसी की जनता में एक डर पैदा कर दी गई थी। लेकिन ये जो टैंकर है ये एक सहारा दिए, राहत भरी खबर दी है और वो टूटते हुए सांस को एक हिम्मत दी है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इस महामारी के दौरान पूरी तरीके से उनको पूरी सुविधा दी जा रही है। अनुपम, बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रवि बता रहे हैं कि 3 टैंकर अब तक पहुंच चुके हैं वहां पर सड़क मार्ग के द्वारा। और अब यहां पर लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है। वीकेंड लॉकडाउन में कैसे हालात हैं, कितना इस वीकेंड लॉकडाउन का पालन हो रहा है, आइए अपने संवाददाताओं से हम सीधे जानते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरीके से इस लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। लखनऊ से प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरठ से निखिल और वाराणसी से रवि हमारे साथ हैं। सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, बताइए इस वीकेंड लॉकडाउन का कितनी सख्ती से पालन कराया जा रहा है और किस तरीके से सैनिटाइजेशन और बाकी काम वहां पर हो रहे हैं? निश्चित रूप से अगर बात करें अनुपम, तो यहाँ पर अगर इससे पहले के दिन की बात करें तो यहाँ पर 5,862 थे, तो वहीं अब गिर के यहाँ पर 5,461 केसेस जो कल आए हैं सामने। ऐसे में जानकार ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लॉकडाउन लगा है उससे 221 कम केस आए हैं। तो और आज के आंकड़े पे सबकी नज़र रहेगी। तो ऐसे में पुलिस के द्वारा ज़्यादा सख्ती नहीं की जा रही है। हम इस समय राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैला सन्नाटा जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि लोग अपने घरों में हैं, स्व अनुशासन में हैं और पुलिस के द्वारा भी ज़्यादा सख्ती नहीं की जा रही है। लोग अपने घरों में हैं। सैनिटाइजेशन की बात करें तो सैनिटाइजेशन को लेकर के नगर निगम पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर कल की बात करें तो कल भी वहाँ पर सैनिटाइजेशन हुआ है, जहाँ पर मलिन बस्तियों में विशेष रूप से जहाँ ज़रूरत है उसके साथ में व्यावसायिक भवन और जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा होने की उम्मीद है वहाँ पर नगर निगम के द्वारा प्रॉपर जो है वहाँ सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। 80 मैकेनाइज्ड बेस्ड मशीनों के साथ साथ
साथ लगभग 3000 कर्मचारियों के द्वारा राजधानी लखनऊ में सिर्फ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। इसमें लगभग अगर बात करें तो 300 डोर टू डोर वाली जो गाड़ियां हैं जो वहां पर कूड़ा वगैरह उठाती हैं उनसे, और साथ ही साथ 300 अलग अन्य गाड़ियों से जो टैंकर हैं जिनसे सिर्फ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में बड़े स्तर पर राजधानी लखनऊ में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा भी तस्वीर आप बता रहे हैं। रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से हैं। रवि, बताइए वाराणसी में सैनिटाइजेशन किस तरीके से हो रहा है और क्या कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? लॉकडाउन में एक वाराणसी प्रशासन ने जो सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है वो कल वाराणसी को पूरी तरीके से सैनिटाइज करने का अभियान शुरू किया गया है। वाराणसी के हर क्षेत्र को सैनिटाइज कल किया गया और एक बड़ा अभियान देखने को मिला, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। हम इस वक्त वाराणसी के सिगरा इलाके में और लॉकडाउन की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि सुबह के 8 बज चुके हैं। जो आवश्यक कार्य हेतु जो सुबह के काम होते हैं वो कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है अनुपम कि बनारस की जनता खुद अपने आप को लॉकडाउन की हुई है, क्योंकि बनारस के जो हालात है वो अब तक सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। 2000 से अधिक के केस प्रत्येक दिन रोज यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसे में इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से जो समर्थन है वो बनारस की जनता कर रही है, ताकि जल्द से जल्द इस महामारी से छुटकारा मिल सके। और जिला प्रशासन वो सारी कवायद पूरा कर रहा है जिससे इस पर लगाम लगाया जा सके। अनुपम, बिल्कुल, और हम रुक करेंगे। मेरठ से निखिल हमारे साथ हैं। निखिल, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो किस तरीके से इस वीकेंड लॉकडाउन का पालन हो रहा है और सैनिटाइजेशन और बाकी काम किस तरीके से प्रशासनिक अमला करवा रहा है वहां पर? देखिए अनुपम, सैनिटाइजेशन को लेकर सबसे बड़ा अभियान मेरठ में छेड़ा गया है, जिसको लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी इलाकों में संक्रमण नजर आ रहा है, हालांकि अब तो सभी इलाकों में संक्रमण है, वहां सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। अलग अलग इलाकों में जाकर नगर निगम की गाड़ियां सैनिटाइज कर रही है। यही हाल कैंटोनमेंट इलाके का भी है, वहां भी सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और युद्ध स्तर पर चल रहा है कि ताकि इस कोरोना महामारी की चेन तोड़ी जा सके। वहीं अगर लॉकडाउन की बात करें तो लोगों को समझ में आ गया कि अगर आप भी घरों में नहीं बैठे तो फिर जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूं। ये मेरठ का हापुड़ अड्डा इलाका है जहां हमेशा जाम लगा रहता है। इस चौराहे को हमेशा जाम चौराहा कहा जाता है क्योंकि यहां पर इतनी भीड़ होती है किसी भी समय कि हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन आज सड़कों पर स्थिति सामान्य है। कुछ गाड़ियां आ जा जरूर रही है, सुबह का समय लोग अपने जरूरी काम निपटा रहे हैं। पुलिस भी उतनी सख्त नहीं है जितनी पिछली बार देखने को मिली थी, लेकिन इस बार लोगों को समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन का पालन करना होगा और मेरठ के लोग इसके लिए कटिबद्ध है। और जो कुछ लोग घरों से निकल भी रहे हैं उनको भी समझना होगा कि अगर इस महामारी से लड़ना है तो लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 भी यही कह रहा है कि घर में रहिए। बिल्कुल 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 रवि, आपका, निखिल आपका, प्रशांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन में जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। कोरोना की संक्रमण को चेन को तोड़ना है। आइसोलेशन से कोविड कंट्रोल को लेकर लगातार काम कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से सहयोग की अपील की है। ऑक्सीजन खत्म होने की अफवाह से बने डर के माहौल को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने संवाद कर सरकार के प्रयासों को बताया। वहीं मीडिया से जागरूकता फैलाने की अपील उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। तेरह अप्रैल से आइसोलेशन से लगातार कोविड कंट्रोल में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से अपील की है कि वो लोगों में जागरूकता फैलाएं। सीएम ने कहा कि वो खुद आइसोलेशन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। ऐसे में इस आपदा काल को सामान्य वायरल फीवर भर मान लेना भारी भूल होगी। ऑक्सीजन की कमी को लेकर सीएम ने साफ किया कि अब निजी हो या सरकारी अस्पताल, किसी भी कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। समस्या कालाबाजारी और जमाखोरी है। ऑक्सीजन खत्म होने की अफवाह से लोगों में डर बढ़ रहा है। जिसे जरूरत नहीं है वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान है। सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन की प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए ऑडिट होगी। मांग, आपूर्ति और वितरण की लाइव ट्रैकिंग की जा रही है। सीएम ने मीडिया से इस बारे में लोगों को जागरूक करने की अपील की कि ऑक्सीजन कहीं कम नहीं है, बशर्ते केवल जरूरतमंद ही इसका इस्तेमाल करें। हर संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि यही हाल रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी है। उन्होंने कहा कि जानकारी न होने के कारण या फिर डर से सभी इस इंजेक्शन की मांग करने लगे, लेकिन इसकी जरूरत को समझना होगा। इसके लिए भी मीडिया लोगों को जागरूक करे। अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर सीएम योगी ने साफ किया कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बेड की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसकी हर दिन समीक्षा की जा रही है। बेड की क्षमता बढ़ाने को लेकर
सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और बिना भेदभाव के सभी को बेड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि कुछ लोग दहशत का माहौल बनाने में लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक जैसे संदेश अलग अलग अकाउंट से प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किए जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से पिछली बार की तरह सकारात्मक सहयोग की अपील की। लोगों को तमाम ऐसे मुद्दों पर जागरूक करने की बात कही जिससे कोरोना काल में लोगों को सही जानकारी मिले और लोग इस महामारी के समय सकारात्मक सोच के साथ काम लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री ने मीडिया के साथ बातचीत में कई मुद्दों को सामने रखा है जिसको लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 39 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम लगातार जारी है। कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। सिर्फ जरूरतमंद ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें। ऑक्सीजन की कालाबाजारी और जमाखोरी जो है वो समस्या है। सोशल मीडिया पर लगातार जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनसे बचना होगा। रेमडेसिविर की कमी नहीं है, मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं। जरूरतमंद ही इसका इस्तेमाल करें। सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन वेंटिलेटर की सुविधा मौजूद है। बिना भेदभाव के सभी को दिए जा रहे हैं बेड। आज हर जिले में वेंटिलेटर, पहले 36 जिलों में यह नहीं था। रोजाना 2.25 लाख टेस्ट हो रहे हैं। 10 मई तक और 2 गुने टेस्ट होंगे। 4 करोड़ टेस्ट करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। रोजाना करीब 6.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। योगी सरकार ने कोरोना महामारी के बीच अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शासन ने जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पहले सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों का खंडन करिए और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। मतलब साफ है कि जो लोग दूसरे का कंटेंट उठाकर कॉपी पेस्ट करते हैं और अफवाह फैलाने में मदद करते हैं उनके खिलाफ योगी सरकार अब कार्रवाई करने की तैयारी कर रखी है और ऐसे लोगों पर सोशल मीडिया सेल 24 घंटे निगरानी रखे हुए है। एक स्तर से अस्पताल एवं होम क्वारंटाइन मरीजों का इलाज तथा कोरोना से संबंधित चिकित्सीय सलाह प्रदान करने का कार्य पूर्ण संवेदनशीलता से किया जा रहा है, जबकि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह तथा भ्रामक तथ्यों को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। ये भी देखने में आ रहा है कि एक ही तरह के मैसेज बार बार विभिन्न लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शासन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश सभी जनपदों को दिए गए हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। तीसरे चरण में सोमवार को 20 जिलों में वोटिंग होगी। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वोटिंग के दौरान कोरोना नियमों का पालन करना होगा। आपको बताएं कि कोरोना के नियमों का पालन यहां पर वोटिंग के दौरान करना होगा। 20 जिलों में आपको बता दें कि वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। 26 अप्रैल को कौन कौन से जिले में मतदान होगा ये हम आपको बता दें। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया, ये वो जिले हैं जहां पर की मतदान होगा। एक बार फिर इन जिलों के बारे में बता दें। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया, ये वो जिले हैं जहां पर कि कल मतदान होगा। तीसरे चरण में ये वोटिंग होनी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।